आज हम लोग ना क्लास 12th के चैप्टर 2 को करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और उसके क्वेश्चन को भी देख लिया है। अब इसको भी बहुत मजे के साथ बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। बिल्कुल आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, इतना मजा आएगा ना जिसका कोई जवाब नहीं। तो आज हम लोग ना स्थिर विद्युत विभव क्या होते हैं इसका प्रैक्टिकली प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, आपको यह भी पता चलेगा कि विद्युत ध्रुव के कारण विभव कैसे उत्पन्न होता है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मेरे को पता है कि चूल मच गई होगी ना, एकदम चूल मचा है ना कि भैया जल्दी से बता दो। तो सब्र करो मेरे दोस्त, सब कुछ होगा। तो चलिए आपके सब्र को इंतजार ना कराते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हम लोगों का पॉइंट हम लोगों को देखना है वो क्या बोल रहा है कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है भैया? तो यहाँ पे एक कीवर्ड आ रहा है स्थिर। स्थिर कीवर्ड आ रहा है ना जी। स्थिर कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक जगह कुछ स्थित है, एक जगह है। स्थिर से तो यही समझ में आता है भैया। वैद्युत विभव क्या होता है ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे क्या है थोड़ा सा एक बार देखते हैं, है ना। क्या है देखिएगा कि जब किसी वस्तु में बिजली यानी कि चार्ज जमा हो जाती है, ठीक है, जब किसी वस्तु में क्या होता है चार्ज क्या होता है, मैंने पहले वाले पार्ट में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लेना, वहां से आपको चीजें बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी जिससे आप यहाँ पे आके बहुत आसानी से समझ पाओगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता चार्ज। भैया चार्ज कुछ कैसे नहीं होता, आप ही बोल रहे हो कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बस इतना समझ लेना है, क्या समझ लेना है भैया, तो इलेक्ट्रिक जो होता है ना, करंट जो होता है ना, उसी का छोटा सा पार्ट होता है चार्ज। क्या इलेक्ट्रिक अगर इतना बड़ा है ना तो इसी का जो छोटा पार्ट होगा ना यही हो जाता है आपका चार्ज। समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। जो जमा हो जाता है लेकिन वह बहता नहीं है, बहता नहीं है। क्या बोल रहा है फिर से एक बार देखेंगे कि जब किसी वस्तु में बिजली जमा हो जाती है, ठीक है, लेकिन वह बहती नहीं है। यह समझ में नहीं आया? नहीं आया ना, बिल्कुल अभी समझ में आएगा। एक बार देखिएगा, 1 मिनट वेट दीजिए। ये देखिए, ये तो आपने जरूर देखा होगा, बिजली का बोर्ड जरूर देखा होगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं तो चार्जर, ये देखिए ये चार्जर में लगाते हैं ना, इसे चार्ज में लगाते हैं ना, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये मान लीजिए कि एक वस्तु है ना, ये बोर्ड जो है वो क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है ना, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इस प्लग में क्या हो रहा है कि बिजली जो ऐसे मैं प्लग में लगाऊंगा, ठीक है, ये तार को जैसे प्लग में लगाऊंगा तो ये बिजली आके जो चार्ज है वो कहाँ जमा हो रही है, इसी के अंदर जमा हो रही है। इससे बाहर कहीं निकल रही है क्या? इसके निकलने के लिए कुछ बनाया गया है, यहाँ बनाया गया है। जब तक मैं इसमें लगाऊंगा नहीं तार को तो इससे बाहर निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी ना, नहीं निकलेगी ना। तो इसी वस्तु को क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत विभव बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस चार्जर को इसमें लगा देता हूं तो इस तार की मदद से ये बिजली पास आउट होने लगती है, तब इसको स्थिर विद्युत विभव नहीं बोलेंगे। जब तक इसमें ये लगा नहीं है तब इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत विभव, ठीक है। समझ में आया ना। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे ही क्लियर करने वाला हूं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और हाँ, आप लोगों को इस सारे के नोट्स बहुत आसान भाषा में चाहिए लिखा हुआ तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारा नोट्स आपको पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है भैया? तो एकदम कमेंट बॉक्स में रहता है, वहीं पे जाइए मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक और क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है इतना समझ में कि देखिए क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु में बिजली चार्ज जमा हो जाती है तो वह क्या हो जाती है, बहती नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत विभव बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना है। अब देखिए एक बार एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। क्या एग्जांपल दे रहा है कि ये देखिए ये खाली वस्तु है, ठीक है, ये खाली वस्तु है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो गया आपका चार्ज आ गया। वो चार्ज आप लोगों को प्लस पॉइंट में भी दिख सकता है और वो चार्ज आपको माइनस पॉइंट में भी दिख सकता है, ठीक है। अब जब ये चार्ज आ गया लेकिन ये क्या है कि ये गोला है, यानी कि यहीं पे जमा है, इससे बाहर कहीं लीकेज कर रहा है क्या? इससे बाहर कहीं लीकेज कर रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये बाहर नहीं निकल रहा है, स्थित है,
चार्ज क्या है, स्थित है इसमें, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत विभव बोलते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ समझ में आएगा। किताबी भाषा नहीं पढ़ना है, रटना नहीं है, रटो नहीं, समझो चीजों को, समझ जाओगे तो कुछ भी लिख दोगे, कितना भी लिख दोगे, ठीक है। रटोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं रटा नहीं, आपको भी नहीं रटवाऊंगा, क्लियर कॉन्सेप्ट है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इसका एग्जाम्पल भैया बता दीजिए कि दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो अभी तो दिखाया भाई, प्रैक्टिकली दिखाया, फिर भी देख ले कि बिजली का गिरना भी है ना, जो बिजली जो गिरता है ना, जो चमकता है बिजली आप लोग बोलते हो, बिजली जो गिरता है वो भी इसी का प्रैक्टिकली रूप है। कैसे है देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि बादलों में चार्ज जमा हो जाता है, बादलों में ना छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, बिजली गिरती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या, इसमें एग्जांपल में मैं नहीं लिखा हूं, ये बिजली का जो प्लग है ना उसको भी इसमें लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। आगे क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है भैया, किसी बिंदु आवेश के विभव क्या होते हैं। सारे टॉपिक को हम लोग बहुत आसानी में, बहुत मजे में क्लियर करेंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, पूरे सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन उठाइए, चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, कहीं से क्वेश्चन उठाओ, चैप्टर 1 के क्वेश्चन को बनाओ, अगर नहीं बने तो कमेंट में जरूर बताना, एकदम सारा का सारा बनेगा, है ना। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जब कोई चार्ज किसी बिंदु पर, जब कोई चार्ज है और वो एक बिंदु पे रखा गया है, मतलब ये चार्ज जो है एक बिंदु पे रखा गया है, तो क्या होता है, तो वह अपने चारों ओर एक अदृश्य बिजली का प्रभाव पैदा करता है। जब एक बिंदु पे चार्ज को रखा जाता है तो क्या बोल रहा है कि वो अपने चारों ओर एक अदृश्य बिजली का प्रभाव पैदा करता है। अदृश्य जो कि दिखेगा नहीं, पर प्रभाव क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे कि मान लीजिए कि ये क्या है, तो एक बिंदु है, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये बिंदु है, सबको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या रख दिया गया, एक चार्ज रख दिया गया, ठीक है। तब ये जब बिंदु पे चार्ज रख दिया गया ना, तो ये चारों तरफ, ये मान लो कि दिख रहा है ना, पर ये दिख नहीं रहेगा, ठीक है, दिखेगा नहीं, अदृश्य होगा। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ना जिसपे क्या होगा, इसमें अगर कोई भी रखोगे ना, कोई भी चार्ज रखोगे, अपना हाथ रखोगे, चाहे कुछ भी रखोगे अगर यहाँ पे, तो क्या करेगा, झटका मारेगा, झटका मारेगा। अगर ये क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव आवेश इसके अंदर रखोगे तो ये क्या करेगा, ढकेलेगा। और वही अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा और तुम निगेटिव आवेश यहाँ पे रखोगे, इसके चारों तरफ में कोई भी कहीं पे भी रखोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, तुमको क्या करेगा, खींचेगा। आपको पता है ना कि प्लस माइनस यानी कि विपरीत जब रहेगा तो क्या करता है, खींचता है, और वही अगर प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या करता है, धक्का देता है, धक्का देता है ना। इसका एक और एग्जांपल क्या है, तो बैटरी जो देखे होंगे आप लोग हमेशा, आपको हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये बैटरी इसीलिए लिख दिया गया है कि आप लोग इजीली समझ पाओ, ठीक है ना। तो बैटरी के एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है, और दोनों पे क्या होता है, तो चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए इसका यूज करके हम लोग गाड़ी वाड़ी में, मोबाइल में भी आपका बैटरी यूज किया जाता है। मोबाइल में जो बैटरी यूज होता है वो दूसरा बैटरी होता है, ये दूसरा बैटरी है ना। उतना कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे क्लियर करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है। पहले ये बताओ कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, कि नहीं आया, बिल्कुल आया, आया ना, सब कुछ आएगा भाई, बिल्कुल आसानी से आएगा, मेरे पे भरोसा रखोगे, सब साथ निभाऊंगा, एकदम साथ निभाऊंगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है। जब दो विपरीत आवेश यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू पास पास रखे जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है, क्या लाइन बोल रहा है कि जब दो विपरीत आवेश यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू पास में जब रख देंगे ना, जब पास में रख देंगे, क्या बोल रहा है कि देखिएगा, प्लस क्यू को, ठीक है, और माइनस क्यू को जब पास में रख दिए तो ये क्या कहला गया, ये कहला गया आपका द्विध्रुव कहला गया, ठीक है, ये दिख रहा है ना, द्विध्रुव कहला गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यह अपने चारों ओर एक ऐसा विशेष प्रभाव पैदा करता है ना, ये अपने चारों ओर एक ऐसा विशेष प्रभाव पैदा करेगा, ठीक है। कैसा प्रभाव पैदा करेगा, जिससे क्या होगा, इसके किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव बनता है। अब ये ऐसा प्रभाव क्रिएट कर रहा है ना, जिसका किसी भी बिंदु पे, कहीं पे भी यहाँ पे रखोगे ना, तो वो क्या करेगा, विद्युत विभव बनाएगा, ठीक है, विद्युत विभव बनाएगा। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देख रहा, बिल्कुल आसानी से समझेंगे इस चीज को। क्या बोल रहा है कि जब
प्लस क्यू, ठीक है, और माइनस क्यू को पास में रखा जाता है। जब पास में रखा जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जब प्लस क्यू और माइनस क्यू मतलब दो असमान यानी कि विपरीत आवेश वाले को पास में रखा गया तो उसी को क्या बोल दिया गया कि विद्युत द्विध्रुव बोल दिया गया। और ये जब आपस में रहेंगे ना तो अपने आसपास क्या करेगा, एक विशेष प्रकार का प्रभाव पैदा करेगा, जिससे क्या होगा, जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव बनता है। इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे और समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका एग्जाम्पल कि मोबाइल फोन में लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मोबाइल फोन में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है ना, उसमें क्या क्या होता है देखिएगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो सब कुछ नहीं है, उसके अंदर लगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर का नाम सुना है ना, ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा देखा होगा, उसी का छोटा सा पार्ट होता है क्या, ट्रांजिस्टर होता है। कैसा होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ये ट्रांजिस्टर टाइप का होगा, बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। एक बार और मैं बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो गूगल पे जाके ट्रांजिस्टर लिख लेना, वहां पे समझ में आ जाएगा। ट्रांजिस्टर करता क्या है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। ट्रांसफार्मर का क्या करता है भाई, बड़े वोल्ट को छोटे वोल्ट में ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, नाम से ही क्लियर कर पता चल रहा है। उसी तरह ट्रांजिस्टर भी वही काम करता है। ट्रांजिस्टर भी क्या करता है, जितना आपको आउटपुट चाहिए ना एकदम छोटे लेवल पे, ये बहुत मतलब बहुत कम, यानी 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट पॉइंट में वोल्ट पे काम करता है आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कैपेसिटर। कैपेसिटर तो सब देखा होगा, पंखा में जो व्हाइट कलर का लगा रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। उसके बाद एंटीना, कौन नहीं जानता, एंटीना तो सबके घर में लगा होगा ना, एंटीना सेटअप बॉक्स वाला लगा रहता है ना, ऊपर जो छतरी टाइप का रहता है, उसी को एंटीना बोलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा यह सेशन लगा होगा, तो अगर लगा है तो सही में लाइक करो, ताकि मेरे को पता चल सके कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई बहन लोग को समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो लाइक का बटन दबाने में तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा है, मेरे दोस्त पर मेरे को बताने में आपका बहुत कुछ लग रहा है, थोड़ा सा इमोशन से जुड़िए, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि सबका जो आपको लोगों को एकदम नोट्स चाहिए ना, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हो तो आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हो, वहां पे मैसेज कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट और मैसेज का रिप्लाई देता हूं, तो आपका भी दूंगा। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।